शास्त्रों में मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण कहे गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण। इसमें से पितृ ऋण के निवारण के लिए पितृ यज्ञ का वर्णन किया गया है। पितृयज्ञ का दूसरा नाम ही श्राद्ध कर्म है। श्रद्धाया इदम श्राद्ध, अर्थात पितरों के उद्देश्य से जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवता तुल्य माना जाता है, इसीलिए शास्त्र वचन है कि पितरों के प्रसन्न होने पर सारे देव प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने पितरों के अलावा ब्रह्मा, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु एवं मनुष्यगण को भी प्रसन्न कर देता है। मृत्यु के पश्चात हमारा स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार किसी लोक विशेष को जाती है। शुभ कर्मों से युक्त आत्मा अपने प्रकाश के कारण ब्रह्मालोक, विष्णुलोक एवं स्वर्गलोक को जाती है, परंतु पाप कर्म युक्त आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। इस यात्रा में उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति हम पिंडदान द्वारा करते हैं। कैसे जाने पितृ ऋण एवं पितृदोष के बारे में। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पितृदोष के बारे में। संतान की उत्पत्ति में गुणसूत्र का अत्यधिक महत्व माना गया है। इन्हीं गुणसूत्रों के अलग अलग संयोग से पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुत्र को श्राद्ध कर्म का अधिकारी माना गया है। पिता के शुक्राणु से जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है। उस जीवांश में 84 अंश होते हैं, जिसमें 28 अंश पुरुष अर्थात पिता के होते हैं। ये 28 अंश पिता के स्वयं के उपार्जित होते हैं एवं शेष अंश पूर्व पुरुषों के होते हैं। उसमें 21 अंश पिता, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रतिमाह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष, 3 अंश पंचम पुरुष व 1 अंश षष्ठ पुरुष का होता है। इस प्रकार 7 पीढ़ियों तक के सभी पूर्वज के रक्त का अंश हमारे शरीर में विद्यमान होने से हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, अर्थात हम पर पितृ ऋण रहता है। इसीलिए उनको पिंडदान करना चाहिए। पितृदोष होने पर परिवारजनों को विचित्र प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवार में रोग का प्रकोप बना रहता है। किसी एक के स्वस्थ होने पर दूसरा बीमार हो जाता है। कई बार रोग का पता ही नहीं चल पाता। रोगी को थोड़ी राहत महसूस होती है, फिर रोग का पुनः प्रकोप होता रहता है। कई बार इनके कार्य व्यवसाय में भी अवरोध की स्थिति बनकर घाटा उठाना पड़ता है। इनके परिवार में भी मतभेद की स्थिति बनती है। आपस में कलह के कारण जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। इन सभी प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे पितृदोष ही मुख्य रूप से होता है। इसकी जानकारी जन्म पत्रिका एवं प्रश्न कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। बृहस्पति को मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि जन्मांग में बृहस्पति निर्मल, अशुभ, वक्री, अस्त होकर स्थित हो तो उस जातक के पितर उससे अप्रसन्न रहते हैं। ऐसे जातक को किस पितर के प्रकोप के कारण
इस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। इसके लिए प्रश्न कुंडली के अष्टक एवं द्वादश भाव में स्थित ग्रह से पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक ग्रह को किसी न किसी रिश्तेदार का प्रतिनिधि माना जाता है। इसमें सूर्य पिता का कारक, चंद्र को माता, मंगल को छोटा भाई, बुध को बहन, बुआ, मौसी, बृहस्पति को बड़े भाई एवं शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है। राहु एवं केतु को प्रेत योनि में गए पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में शांति का वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय महत्व सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार पितृलोक चंद्रमा के ऊपर स्थित हैं। जब सूर्य कन्या राशि में स्थित होता है तब चंद्र पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप स्थित होता है। इसीलिए इस समय हमारे पितर जो वायवीय शरीर धारण किए हुए हैं, पृथ्वी लोक पर आकर तर्पण व पिंडदान की आशा करते हैं। यह समय अश्विन मास का कृष्ण पक्ष होता है। इस समय शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। इसीलिए चंद्रमा पर रहने वाले पितरों के लिए यह समय अनुकूल रहता है। पृथ्वी लोक का एक मास चंद्र का एक अहोरात्र होता है व अष्टमी को इस दिन का उदय होता है। इसीलिए चंद्र के उग्र भाग पर निवास करने वाले पितरों के लिए अश्विन कृष्ण पक्ष उत्तम रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर 27 प्रकार के तत्वों से बना होता है। इसमें से 10 तत्व स्थूल रूप में पंच महाभूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल एवं आकाश एवं 5 कर्मेंद्रियां हैं। शेष 17 तत्व सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती हैं। मृत्यु होने पर स्थूल शरीर का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व इस संसार में बना रहता है। मृत्यु के पश्चात दक्ष गात्र एवं शोधशीर सपिंडन तक मृत व्यक्ति प्रेत संज्ञा में रहता है। इसके पश्चात वह पितरों में सम्मिलित हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर आसक्ति के कारण अपने परिवार के निकट ही भटकता रहता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह भटकता रहता है। विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से वायवीय रूप में पृथ्वी पर श्राद्ध स्थल पर उपस्थित होते हैं एवं ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिस परिवार में श्राद्ध कर्म नहीं होता वहाँ दुख, कलेश एवं रोगों का प्रकोप होता है। इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे नास्तिक पुरुषों के पितर प्यास से व्याकुल होकर देह से निकलने वाले अपवित्र जल से प्यास बुझाते हैं। इन नास्तिक लोगों के बारे में आदित्य पुराण में तो कहा गया है कि इनके अतृप्त पितर इनका ही रक्त पीने को विवश होते हैं। श्राद्ध काल के पश्चात पितर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। श्राद्ध में अमावस्या का अपना अलग ही महत्व है। इसे सर्व पितर अमावस्या भी कहते हैं। जिस तिथि विशेष को किसी की मृत्यु होती है उसके परिवारजन उस तिथि विशेष को श्राद्ध करते हैं, लेकिन मृतक की तिथि का पता नहीं होने पर अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य की सहस्त्र किरणों में से आभा नामक किरण मुख्य है, जिसके तेज से सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है। इसी आभा में तिथि विशेष को चंद्र निवास कहते हैं। इसीलिए अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। अब आइए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्राद्ध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति हेतु
श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। श्राद्ध कर्म में आपको निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे पितरजनों की आत्मा को शांति प्रदान हो एवं आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। 1. श्राद्ध के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को तन एवं मन दोनों से पवित्र रहना चाहिए। 2. श्राद्ध में मामा, भांजा, गुरु, ससुर, नाना, जमाता, दोहित्र, वधू, ऋत्विज्ञ एवं यज्ञकर्ता आदि को भोजन कराना शुभ रहता है। 3. पितरों को सोने, चांदी एवं तांबे के बर्तन अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके इनके बर्तनों में भोजन कराएं, अन्यथा दोना पत्तल में भोजन कराएं। लोहे के अंश वाले बर्तन में भोजन ना कराएं। 4. श्राद्ध पिंडों को गौ, ब्राह्मण या बकरी को खिलाना चाहिए। 5. श्राद्ध में कमल, मालती, जूही, चंपा, तुलसी का प्रयोग उत्तम रहता है, जबकि बेलपत्र, कदम्ब, मौलसिरी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 6. श्राद्धकर्ता को पान सेवन, तेल मालिश, पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।